मैं डॉक्टर हर्षित मिश्रा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन वी केयर हॉस्पिटल रायपुर। आजकल की तेज रफ्तार आधुनिक जीवन शैली की वजह से सिर की चोट और सड़क दुर्घटनाएं लगातार एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। ऐसे में सिर की चोटों को लेकर के जागरूकता बहुत आवश्यक है। सिर की चोटों को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। लोग ये मानते हैं कि सिर की चोट केवल सिर के टकराने से ही लग सकती है। ऐसा नहीं है। किसी भी वजह से अगर सिर को जोर का झटका लगे तो सिर में चोट आ सकती है, जैसा कि आमतौर पर तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं में होता है, जिनको कि हम व्हिप्लैश इंजरी कहते हैं। दूसरा है, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हर सिर की चोट को सीटी स्कैन या एमआरआई द्वारा देखा जा सकता है, उनमें पकड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है। जो कंकशन इंजरी होती है मरीज को, उसमें सीटी स्कैन में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, बट उसके बावजूद मरीज के दिमाग को चोट आई होती है। और यही कंकशन इंजरी जब एक गंभीर रूप धारण कर लेती है तो इसको हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं, DAI। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सिर की चोट का मरीज हमेशा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं है। सही समय पर और उचित उपचार मिलने से बहुत सारे मरीज पूरी तरह से रिकवर होकर के आम जीवन शैली में वापस लौट जाते हैं। लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिर की चोट से जो भी रिकवरी होनी है शुरू के 4-5 महीनों में हो जाती है, उसके बाद कोई रिकवरी होनी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे मरीज न्यूरो रिहेबिलिटेशन के माध्यम से 2-3 साल के बाद भी अपनी स्थिति में हमको सुधार दिखाते हैं, रिकवर करते हैं। इसलिए सिर की चोट का इलाज और उसकी रिकवरी एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें धैर्य की और मेहनत की जरूरत होती है। उसके अलावा अक्सर हमें गंभीर सिर की चोट के मरीजों को इलाज के दौरान वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता पड़ती है। और आम धारणा यह है कि अगर मरीज वेंटिलेटर पे गया तो उसका बच पाना मुश्किल है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। बहुत सारे मरीज जिनको हम गंभीर चोट के दौरान वेंटिलेटर के द्वारा इलाज देते हैं, तो वेंटिलेटर उनके इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और अक्सर उनके लिए जीवन रक्षक साबित होता है। इतना सब कहकर आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर की चोट के उपचार से ज्यादा जरूरी है उसकी रोकथाम। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सारे सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन करें और अपने आप को बचा कर रखें। धन्यवाद।